सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के कैराना का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने कहा, मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या कैराना का पलायन, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं, आन बान शान का मुद्दा है। हमारे लिए लोगों की सुरक्षा मायने रखती है। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी ने धर्म का ऐसा चक्र घुमाया है कि जो लोग मंदिर नहीं जाते थे वो भी आज चौड़ा टीका लगाकर घूम रहे हैं। कैराना में सीएम योगी ने पलायन के बाद गांव लौटे लोगों से मुलाकात की। कहा कि पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त है। बीजेपी राज में एक नया विश्वास बना है। मणिपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के दोनों विधायक सर्बानंद सोनोवाल और संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। दोनों ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मिशन गोवा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा वासियों से कहा, आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तर्ज पर हर गांव में स्कूल खोलेंगे और फ्री में बिजली देंगे। दिल्ली की तरह गोवा में भी बदलाव आना चाहिए। दिल्ली की यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी मोटी परतें दिखाई दी। कालिंदी कुंज के पास यमुना में जहरीला झाग देखा जा रहा है और इसी सफेद जहरीले झाग में महिलाएं छठ मनाने को मजबूर हैं। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। यमुना का हाल देखने मनोज तिवारी घाट पर आए। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। कहा, गंदगी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाए। कहा, अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने जैसा सोचा था उस तरह नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की डे टू डे जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति का सुझाव दिया। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने केंद्र से सवाल पूछे। कहा, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया। बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी आडवाणी का हाथ थामे नजर आए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल एनसीबी विजिलेंस के दफ्तर पहुंचा। एनसीबी विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल से पूछताछ के लिए समन भेजा था। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने लगाए नए आरोप। ट्वीट कर कहा, क्या वानखेड़े की साली हर्षदा रेडकर भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से होगी। यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर कुशीनगर तक जाएगी। बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पूर्वांचल शुरू होने जा रहा है। 13 नवंबर को अमित शाह आजमगढ़ पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र से चुनावी अभियान शुरू करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा को कला के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। यूपी के फर्रुखाबाद की जेल में कैदी की मौत का मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई। जिला जेल में डेंगू से कैदी की मौत के बाद कल जबरदस्त हंगामा हुआ। साथ ही कैदियों ने जेल के अंदर आग लगा दी थी। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली की हवा खराब है। वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नोएडा में AQI 575 तक पहुंचा। अगले 2 दिन तक दिल्ली NCR को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। स्मॉग से अभी नहीं मिलेगी निजात। सतह पर हवा बहुत कम होने की वजह से प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा। मौसम विभाग ने कहा, 10 तारीख के बाद हवा में तेजी होगी। लोगों से पोल्यूशन से बचकर रहने की अपील की। सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर चलाई गोली। 4 जवानों की मौत। गोली लगने से 4 जवानों के घायल होने की खबर। घायलों को तेलंगाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलवामा के अवंतीपोरा में सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी। सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल से गोली मारी। मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच में जुटे। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 89 मरीज मिले। सिर्फ 4 दिन में जीका के 53 मरीज बढ़े। देश में लगातार कम हो रहा है कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 11,451 नए मरीज मिले।
4 दिन की छठ पूजा का आगाज हो गया है। दिल्ली में धूमधाम से शुरू हुई महापर्व की तैयारी, लेकिन दिल्ली के यमुना नदी में जहरीले झाग का स्तर बढ़ गया है। छठ पूजा के पहले दिन जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर हुए श्रद्धालु। पुडुचेरी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव के हालात, कई सड़कें जलमग्न हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।